अस्सलाम वालेकुम जी, हमेशा आप लोगों के साथ साजगार इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड साजियो इसका फंडामेंटल प्लस रिजल्ट एनालिसिस करते हैं। 1.8 बिलियन की है जी इक्विटी, 0.54 बिलियन की है लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, करंट लायबिलिटीज़ हैं 2.2 बिलियन की, टोटल लायबिलिटीज़ हैं 2.8 बिलियन की, करंट एसेट्स हैं 2.7 बिलियन के और 0.82 बिलियन की इन्वेंट्री इसमें शामिल है। 1.9 बिलियन क्विक एसेट्स हैं। डेट टू इक्विटी रेशो नॉट बैड 1.53 एक मुनासिब कंसीडर की जा सकती है। करंट रेशो भी नॉट बैड, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं लेकिन नॉट बैड। 1.20 क्विक रेशो बस सो ही है। ओवरऑल अगर फंडामेंटली देखें तो ये कंपनी मुनासिब फंडामेंटल्स के साथ वर्किंग कर रही है और ये इसको हम थोड़े से लॉन्ग टर्म के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अदर फैक्टर्स भी कुछ हैं वो भी आपसे मैं डिस्कस करता हूँ। सेल्स इनकी 4 बिलियन की थी, लास्ट ईयर 2.9 बिलियन थी, 1.1 बिलियन इंक्रीज़ हुआ है, 40% के करीब इंक्रीज़ हुआ है। कॉस्ट ऑफ सेल्स 90.90 हो गई है जबकि लास्ट ईयर 89.9 थी, 1% इंक्रीज़ हुई है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट इनकी थोड़ी सी कम हुई है 0.2%, 0.4% से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कम हुए हैं। अदर इनकम इनकी माइनर सी कम हुई है। अदर फाइनेंस कॉस्ट इनकी हाफ से भी कम रह गई है, 1.7% डिक्रीज़ है। टैक्सेशन में ऑब्वियसली सेल्स बढ़ी हो तो बढ़ने थे। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1.9% है जबकि लास्ट ईयर 1% था जी नेट प्रॉफिट। ओवरऑल 76 करोड़ का तकरीबन इनका वो बन रहा है नेट प्रॉफिट, जबकि लास्ट ईयर 27 था। 48 करोड़ का इजाफा है और देखा जाए तो परसेंटेज के एतबार से जो है ये 0.9% इंक्रीज़ हुआ है। अर्निंग पर शेयर 1.63 है जबकि लास्ट ईयर 0.70 थी, 0.93 इंक्रीज़ हुआ है। अर्निंग पर शेयर में भी 30% बोनस अनाउंस किए हुए हैं और ये एक अच्छा पे आउट है। कंपनी का मेन काम जो बिज़नेस है वो 3 व्हीलर बनाना है, ऑटो रिक्शा वगैरह, ट्रैक्टर व्हील रिम बनाते हैं, होम अप्लाइंसेस बनाते हैं। और कंपनी ने ट्रायल प्रोडक्शन पैसेंजर कार्स की और ऑफ रोड व्हीकल्स की लास्ट क्वार्टर में, इस फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में अंडर द ब्रांड नेम बेक इन्होंने स्टार्ट कर दी है ट्रायल प्रोडक्शन। कमर्शियल प्रोडक्शन जो है ऑफ रोड व्हीकल की वो अभी मतलब साथ साथ उनकी प्रॉपर चल रही है, उस पर भी वर्किंग। ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने एक व्हीकल असम्बली के लिए टेक्निकल ऑपरेशन एग्रीमेंट किया था एक चाइनीज़ कंपनी जो कि ग्रेट वॉल मोटर्स कंपनी लिमिटेड के नाम से है। तो उनके साथ जो इनका है कमर्शियल व्हीकल अंडर ब्रांड हवाल या हैवल, अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूँ तो उसके लिए माजरत, वो ये इंटरनेशनल ब्रांड है उसको इसके थ्रू लॉन्च कर रहे हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ प्रोडक्शन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनको मतलब साजियो को ग्रीन फील्ड स्टेटस दिया है बाय एडिंग जो मैंने आपको बताया है ग्रेट वॉल मोटर्स GWM एज सेकंड प्रिंसिपल ऑफ आवर कंपनी। मतलब ये एक सेकंड इनका साथ में बिजनेस है। व्हीकल्स जो है इम्पोर्टेड इन कंप्लीट बिजनेस यूनिट फ्रॉम अंडर हैवल ब्रांड, और ये टेस्ट मेकिंग जो है इसकी वो भी उसका पीरियड भी ये अंडर प्रोसेस है। और जो इन्होंने टेस्टिंग की है, इसकी टेस्ट मार्केटिंग की है, उसका इनको बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है। इसके अलावा इन्होंने इस साल में फाइनेंशियल ईयर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स देखी हैं और उसमें जो मेटल शीट मेटल जो है वो इनका क्योंकि मेजर रॉ मटेरियल के तौर पे भी यूज़ होता है, उसकी इंटरनेशनल मार्केट में शॉर्टेज भी रही थी, एकदम से शॉर्टेज हुई थी जिसकी वजह से इनका सप्लाई चेन और वो प्रोसेस थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। लेकिन इसके बावजूद इन्होंने और उसकी प्राइसेस भी बढ़ी थी शॉर्टेज की वजह से, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई है। कुछ इन्होंने अपनी वो मैनेजमेंट बेहतर रखी। सेकेंडली इन्होंने सेल प्राइसेस भी इंक्रीज़ की। उसके अलावा इनकी जो प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ 3 व्हीलर्स है वो 29% और 27.63% इंक्रीज़ हुई है, जबकि ट्रैक्टर व्हील रिम्स जो है 41.63% और वो इंक्रीज़ हुए हैं। और जबकि नेट सेल 3 व्हीलर हैज़ इंक्रीज फ्रॉम ₹2.4 बिलियन से
3 बिलियन के करीब चले गई है। 36.65% इंक्रीज़ है जी। और इसी तरह जो ऑटोमोटिव पार्ट्स हैं उनमें भी 51.52% इंक्रीज़ हुआ है। होम अप्लाइंसेस का इनका जो सेगमेंट है वो थोड़ा सा डाउन रहा है इस पीरियड में। उसके अलावा जो है ये एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं अपना रिक्शा, और कंपनी ने ऑटो रिक्शा जो अपने अफ़गानिस्तान, इथोपिया, कीनिया, सेनेगल, तंजानिया और जापान को एक्सपोर्ट किए हैं। और ये भी एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि ये एक्सपोर्ट साइड पे भी हैं। और कंपनी ने 15,665 यूनिट्स 3 व्हीलर के सेल किए हैं, जबकि लास्ट ईयर 12,274 यूनिट सेल किए थे। कंपनी ने 15,806 यूनिट्स प्रोड्यूस किए थे, जबकि लास्ट ईयर 3 व्हीलर के 12,253 थे, जो कि 29% इंक्रीज़ हुआ है। और प्लांट कैपेसिटी जो यूटिलाइजेशन थी वो 79% थी। प्रोडक्शन ऑफ ट्रैक्टर व्हील रिम वॉज ये 97,000 थे, जबकि लास्ट ईयर 68,533 थे, तो 41.63% इसकी प्रोडक्शन में भी इंक्रीज़ हुआ। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये अब अपने ऑटो से निकल के प्रॉपर जो गाड़ियों की इंडस्ट्री है उसमें एंट्री ले चुके हैं, और उस पर लगता है कि ये अपने आप को स्टेबल करेंगे। और अगर तो ऐसा हो गया तो फिर तो ये कंपनी समझ लीजिए कि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़बरदस्त हो सकती है कंपनी। और फिर ये वही जैसे एच कार और पार्क सुजुकी मोटर्स के शेयर प्राइसेस हैं 300-400 तक ये भी टच करेगा। और अगर उसमें ये फ्लॉप होते हैं तो फिर ऑब्वियसली इनका बिज़नेस बहुत ज़्यादा डैमेज होगा। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसको आप थोड़ा सा या तो वेट करें अगर लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करनी हो तो, या फिर चांस लें एक नॉर्मल क्वांटिटी के साथ। एक बार इनकी ये प्रॉपर सेल और ये सारा बिजनेस एस्टेब्लिश होने के बाद कंफर्मेशन हो जाए कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, इनकी बिजनेस ग्रोथ वो स्टेबल रहती है या डैमेज होती है, क्योंकि अगर ये फ्लॉप हो गया तो फिर बहुत हैवी लॉसेस भी होंगे इनको। लेकिन ज़्यादा चांसेस यही है कि इन्होंने प्रॉपर वर्क करके अपनी प्रोजेक्शन करके किया होगा काम, तो इस वजह से लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी को हम कुछ हद तक कंसीडर कर सकते हैं। तो खैर जी, ये कोई बाइंग सेलिंग कॉल नहीं है, आप अपनी वर्किंग करके उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए, मार्केट को देखते हुए बाय सेल कीजिए, स्टॉप लॉसेस के साथ काम कीजिए। और बहुत सारी दूसरी कंपनियों के फंडामेंटल्स और रिजल्ट एनालिसिस ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ, आप वो भी देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।